प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1365 व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन। अगर हम बड़े नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करते हैं, दो नंबर हैं तो उनमें से एक ओबियसली एक छोटा होगा बड़ा होगा, ठीक है। अगर दो का डिफरेंस आ रहा है कुछ, अगर डिफरेंस 0 होगा तो सेम होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द क्वोशेंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 15। तो डिवाइड देने पर क्या होता है कि उसका जो क्वोशेंट है वो 6 आता है और रिमाइंडर उसका 15 आ जाता है। अब क्वोशेंट अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले हों तो मतलब कि ये भागफल है और ये शेषफल है। कि कह रहा था स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर बताना है और ऑप्शन में हमारे पास एक स्मॉलर नंबर है यहाँ पर मौजूद, इनमें से कोई एक, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में प्यार दिखा सकते हो और अगर आप वीडियो देखते हैं पहले से ही तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए सवाल किस तरीके से होगा। अब हम इस सवाल को ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी बेहद आसान है। चलो अब टीचर्स इसको ट्रिक से कई बार बताते हैं कि भाई हम आपको बता रहे हैं ऐसा टाइप का सवाल आ जाएगा तो आपको करना क्या है। वो सीधे बताते हैं कि भाई ये ऑप्शन है, आप इस तरीके से करिए कि ये 6 आपका यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में नंबर आएगा, स्मॉलर नंबर कोएफिशिएंट में सही है और प्लस में आप लगाओगे 15 और आपको माइनस करना है सेम नंबर जो ये होगा, यही आपको माइनस करना है यहाँ पर। और फिर आपका आंसर जो भी ये आ जाए, अगर ये आ जाए तो मतलब ऑप्शन सही है। तो 240 डालेंगे यहाँ पर पहले और यहाँ पर हम यहाँ भी 240 डाल देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आया 6 240 और ये 1 240 है तो 6 240 में से 1 240 माइनस होगा तो 5 240 बचेगा, यानी 240 मल्टीप्लाई 5 बच जाएगा और प्लस में 15। अब इसको सोल्व करने के बाद अगर हमारा ये आ गया तो मतलब ऑप्शन सही है। तो 5 की 0 में 0, 5 4 20 की 0 और 5 2 5 4 20 और 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 और 2 12 और प्लस में 15, ठीक है। तो इसका ऐड करोगे कहीं से भी ये 1365 नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा 240 360 पाओ, तो आप फिर से वही करोगे 360 मल्टीप्लाई में 6 और प्लस में 15 और आप माइनस करोगे अगेन 360, ठीक है। तो वही आपका 6 360 है, उसमें से 1 360 माइनस हो जाएगा, 5 360 बचेगा, यानी 360 गुणा 5। देखो ये कैलकुलेशन है, इसको आप जैसे चाहो वैसे सोल्व कर लो, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं सीधे इसमें से इसको घटा देता हूँ। चलो अब ये आपका आ जाएगा 5 3 15, देखो 5 3 15 के आसपास जा रहा है, मतलब कि कुछ ऐड ही होगा उसके बाद आकर के, मतलब 1500 कुछ आएगा, जो कि ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ऑप्शन इसको ट्राई मत करो आगे ज़्यादा, इतने पर रुक जाओ। अब आप 270 पाइए तो 270 रखोगे, मल्टीप्लाई में 6 रखोगे, प्लस में 15 रखोगे और माइनस में 270 रखोगे अगेन। तो 6 270 में से 1 270 माइनस हुए तो 5 270 बचेंगे, 5 270 और उसमें प्लस हो रहा है 15। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 0 की 0, 5 7 35 का 5 कैरी 3 और 5 2 10 और 35 13 और प्लस 15, तो कुल मिला के आपका आ गया 1365। देखिए सर इससे आ गया हमारा 1365, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लेकिन ये फालतू की इतनी सारी ट्रिक्स हमें ब्रेन में स्टोर करना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्टली कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। देखो आपको ये सब नहीं करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सीधे यूज़ कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए आपने पढ़ी होगी सर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी होगी रिमाइंडर थ्योरम। जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा होगा, क्या होता था, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा होगा। अगर ए कोई नंबर है और उसमें मैं आप बी से डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक है, बी से मैंने किसी ए नंबर में डिवाइड दिया है, तो वो हो सकता है कि क्यू बार जाए और आपका रिमाइंडर बच जाए कुछ आर। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता था हमारे पास, क्या कि सर हम लिख सकते थे कि ये एक ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी मल्टीप्लाई क्यू और प्लस में आर के, ये ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो आर की वैल्यू होती थी, जो आर की वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन किससे होगी, आर से, सॉरी बी से लेस देन होगी, इस बी से लेस देन होती है जब तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू लेस देन बी होती है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कुछ जो मैथमेटिक्स से जो बच्चे नहीं हो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, कैसे करते हैं इसको हम। जैसे सपोज करो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मैं 2 से इसमें डिवाइड दे रहा हूँ, या 25 है ये 25 से मैं दे रहा हूँ 6 से डिवाइड,
तो 6 4 जा 24 ये तो सबको आता है, और अपॉन बचेगा 1। देखो यहाँ पर ये आपका ए है, ये बी है, ये ए है, और ये आपका क्या है, ये क्यू है, और ये आर है। जरा उसमें डाल के देखिए एक बार। तो ए आपका आना चाहिए ये बराबर, यानी कि 24 आना चाहिए, 25 आई एम सॉरी, और बी की वैल्यू क्या है 6 यहाँ पर रखेंगे, तब मल्टीप्लाई में क्यू यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में 1 प्लस कर देंगे। तो अब 6 4 जा 24 और प्लस में 1 यानी कि 25 आया, वापस नहीं आया। तो एक प्रकार से हमें ये जो आपका डिवाइजर डिविडेंड होता है उसका एक्सपेंडेशन है ये, ठीक है, विद दिस थ्योरम। तो इस कॉन्सेप्ट से आया है वो कॉन्सेप्ट सर। अब उसको एक बार समझना है हमें कैसे करना है, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको। देखो भाई, आपको पता है कि ये लार्ज नंबर है भाई, हम हमेशा लार्ज नंबर में ही तो डिवाइड देते हैं ना स्मॉलर नंबर से। ओके, तो मतलब स्मॉलर नंबर बी है, यानी कि इनमें जो वैल्यू छुपी हुई है वो बी की छुपी हुई है, ना कि ए की। ए की हम निकालेंगे, और फिर जब हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी और उस ए में से अगर मैं बी को माइनस करूँ तो हमारा कितना मिलना चाहिए, 1365। वही तो बोला है कि वो दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस क्या है, 1365 है। तो मैं बी तो यहाँ से उठाऊंगा और मेरा ए आएगा, और फिर उन दोनों का मैं डिफरेंस चेक करूंगा कि वो क्या बना, कि वो 1365 बन रहा है नहीं। अगर वो 1365 बनेगा मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑप्शन हमारा वही सही होगा। तो वो क्या करते हैं, वो आपको सीधा बोलते हैं कि भाई ये ए है, ये आपका बराबर होगा बी मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 6 डालते हैं यहाँ पर, और प्लस में 15 यानी आर की वैल्यू ये डाल दिया। और इस बी की वैल्यू हम बार बार ट्राई करते हैं, कौन सी, इनमें से कोई भी। सपोज हम ट्राई कर रहे हैं 240, ठीक है, तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका ए है। अगर आप इसमें से ही बी को माइनस करते हैं सीधा यहीं पर, तो बी की वैल्यू देते हैं वहीं पर सीधे माइनस करने के लिए 240 ऐसे। तो ये आपका 6 240 में से 1 240 माइनस होके आपका 5 240 बचता है, 240 मल्टीप्लाई 5 प्लस 15, और यहाँ से हमारा कोई भी आंसर आता है। अभी हम चेक कर चुके हैं कि ये गलत आ रहा था हमारा, लेकिन यही चीज़ हम कहाँ पुट कर दे पकड़े थे, थर्ड ऑप्शन में, यानी कि ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, और हमने बी की जगह पर क्या डाला था 270, और मल्टीप्लाई में क्यू की जगह पर क्या डाला था आपका 6, और प्लस में आर की जगह पर डाला था हमने 15, ठीक है, और तो हमारा ए आएगा। और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे बी को, तो बी क्या है हमारा, वही बी तो हमारा 240 है और 270 है। तो जब हम 270 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 270 मल्टीप्लाई 5 भाई 6 से 270 है, उसमें से 1 270 माइनस हो जाएगा तो हमारा 5 270 बचेगा, तो ये आ गया, और प्लस 15, ठीक है। देखो कैलकुलेशन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आप पहले क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो पूरी, उसके बाद उसमें से बी माइनस करो, बी जो आपने माना है 270, तो भी आपका काम कर जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो सीधे सीधे, तो भी आपका काम कर जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो यहाँ से आता है आपका 1350 और उसमें प्लस होता है 15, तो ये हमारा आ जाता है 1365। तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये जो नंबर आया है उसमें से माइनस करने के बाद आपको सेम 1365 मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो सही हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी अगर आप समझ लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द की। आप अगर आपसे सवाल नहीं बन पा रहा है पर आपको लगाना है तो आप थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन के साथ जल्दी कर सकते हो। देखो कैसे, मैं ज़रा साइड में बताता हूँ कैसे होगा। भाई दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस में दिया हुआ है, दो नंबर है उनका डिफरेंस में दिया हुआ है। तो अगर मैं एक नंबर को x मान लेता हूँ क्योंकि उनका डिफरेंस है, तो डिफरेंस होकर वापस हमें 1365 मिलना चाहिए, तो मतलब दूसरा नंबर आपका x माइनस 1365 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, यानी x में से मैं माइनस करूंगा 1365 को, तो ये प्लस बन जाएगा, x कट जाएगा, वापस मुझे क्या मिलेगा 1365। तो इसलिए मैं कौन से नंबर मानूंगा, दोनों आपके x और x माइनस 1365। चलो भाई अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, आपके पास दो नंबर आ गए, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनमें से एक छोटा एक बड़ा है, तो ओबियसली बड़ा नंबर आपका x है। तो जब आप x में डिवाइड दोगे तो आप इसमें रख दीजिए वैल्यू को, यहाँ पर इसमें a की जगह पर x रखो और b की जगह पर रखो x माइनस 1365, और मल्टीप्लाई में आपका 6 आएगा और प्लस में आएगा 15, और यहाँ से आपको सीधा मिलेगा ये 270। अगर 270 मिल जाए तो मतलब ऑप्शन हमारा ऐसे ही होगा। देखो कैसे करना है, x इज इक्वल्स टू 6x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, माइनस 1365 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15, इधर आके 5x बचेगा, माइनस का 5x, ठीक है। और ये आपका इधर माइनस का 6 5 30 कैरी 3, ठीक है, और 6 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, और 6 3 27 और 3 31, 27 और 3 30 की 0 कैरी 3,
और 6 1 6 और 3 9, 6 5 30 की 0 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 का 3 कैरी 3, 6 3 20, 6 3 27 बोल रही हूँ, 6 3 18, 6 3 18 और 3 21 का 1 कैरी 2 और 6 1 6 और 2 8, ये आएगा और प्लस में 15। चलो फिर माइनस का 5x इज इक्वल्स टू, इसमें से 15 माइनस हो जाएंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, और यहाँ पर आपका 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, और बाकी आपका सेम रहेगा माइनस। अब इसको माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से ये कटेगा। अब कितनी बार 5 1 जा 5, 3 बचे, 3 इधर गए, ठीक है, 31 हो गया, 5 6 जा 30, 1 इधर गया 17, 5 3 जा 15 और 5 5 जा ये आ गया। तो ये आपका है x इक्वल्स टू 635, ये हमारा बड़ा नंबर है सर। और इसमें से हमें स्मॉलर नंबर क्या है आपका दिस, यानी कि x माइनस 635 1365, इसमें माइनस करेंगे यानी 635 में से माइनस करेंगे 1365 को, 5 में से 5 गए 0 और ये 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर 15 में से 13 गए तो 2 बचेंगे, तो 270 हमारा आ गया स्मॉलर नंबर, जो कि हमारा होगा ये। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से रहेगा। अगर आपकी चीज़ें क्लियर है दिमाग के माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट वाली, तो आप इस चीज़ को थोड़ा जल्दी कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये बहुत बड़े तरीके से क्लियर है, तो अगर ये भी क्लियर है ना, तो फिर आप ये भी कर सकते हो बहुत स्पीड से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्लियर होगा तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपको इस सवाल में समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर नहीं आपके समझ में आया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार वीडियो दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालों को हमें समझना तो पड़ेगा, ठीक है। किसी न किसी तरीके से समझना पड़ेगा, ट्रिक्स इनके याद रखना सही नहीं है किसी भी तरीके से, आप ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े कहीं भी, आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा समझिए, किसी न किसी तरीके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बस हम सभी के पास ब्रेन है, वी आर द ह्यूमंस, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। सो अगर हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे पास वो ब्रेन है कि हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।